माइक। पद्मावती पोरवाल समाज अभी बैठे थोड़ा सा। अभी बैठे, आपका नंबर आएगा तब खड़े होइएगा। हाँ आप बोलिए। ओम। ओम। गुरुवर, मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। मेरे मुख में कैंसर हुआ था 2018 में। उसका मैंने ऑपरेशन करवाया और 30 रेडिएशन लिया मैंने। उसके बाद मेरे मुंह में होल हो गया था, जो मुझे डॉक्टर ने 7-8 घंटे का ऑपरेशन बताया था। लेकिन उसी बीच कोरोना आ गया तो मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया। लेकिन मैंने नियमित रूप से भावना योग किया तो उसके कारण मेरा होल अपने आप बंद हो गया। और आज भी मैं नियमित रूप से भावना योग करती हूँ। बहुत सुंदर। तो आपने उसके बाद दोबारा ऑपरेशन नहीं कराया? 2 बार मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी होल मेरा ठीक नहीं हुआ। यहाँ रेडिएशन से होल हो गया था। भावना योग के बाद ऑपरेशन नहीं किया? जी नहीं। बहुत सुंदर। और भाई कोई दवाई लेनी पड़ रही है? दवाई कैंसर की तो नहीं ले रही हूँ, बाकी चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी कृपा से महाराज जी मेरा बहुत सही हुआ है। बहुत आशीर्वाद। नियमित करते रहिए। जी। चलिए आगे। पद्मावती पोरवाल दिगंबर जैन समाज इंदौर और उसके बाद में वैभव नगर महिला मंडल इंदौर। एक ही पीछे दे दीजिए। आज बहुत प्रेशर है, समय मिलेगा तो फिर देंगे। चलो आप लोग बैठ जाएं। हाँ अभी करना है टाइम। ओ जल्दी से दीजिए। पोरवाल समाज जी, महाराज जी के चरणों में हम सभी का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम विपुल जैन की बहनें दिल्ली से आपके दर्शन के लिए आई। भाई विपुल के साथ में हमने आपके दर्शन एवं समोसरण मंदिर के दर्शन किए। पूरा दिन हम भाई बहन साथ में रहे, लेकिन भाई विपुल के अंतिम समय से 10 मिनट पूर्व हम भाई बहन का कुछ मिनट के लिए बिछोह हुआ। तो महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारे कैसे अशुभ कर्म का उदय था जो अंतिम समय में हम अपने भाई के साथ नहीं रह सके। एवं महाराज जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मेरे भाई को समोसरण मंदिर के प्रांगण से देवलोक गमन हुआ तो उसे कौन सी गति प्राप्त हुई? नमस्ते महाराज। देखिए, यही संसार का वास्तविक चित्र है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई नहीं जान सकता। हम लोग योजनाएं बनाते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, लेकिन अगले पल का भी भरोसा नहीं दिखता। विपुल भाई बहुत उत्साही, समर्पित कार्यकर्ता मेरे पास रोज आते थे और अक्सर वो कहते, महाराज पद्मावती पोरवाल समाज के लिए आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। उनके मन में कुछ योजनाएं भी थी, लेकिन हम तो यही कहते हैं, हम लोग रोज़ दोहराते, कब किसकी बारी आ जाए कोई पता नहीं। अब इस घटना को स्वीकारने के अतिरिक्त अपने पास और कोई उपाय नहीं। हम लोग कहते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार ने अपनी बार। अब जिसकी जब बारी आ गई चले गए। अब इस घटना को स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। आपने कहा हमारा साथ, हम अंतिम समय साथ रह नहीं पाए। हमने तो बचपन से ही सुना, आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को सागी साथी सगा न कोई। सत्य को स्वीकार करो, ये जीवन का परम सत्य है। इसलिए ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाओ। वो निश्चित समोसरण का दर्शन किया है और दर्शन करते करते गया है, तो मुझे तो लग रहा है वो साक्षात भगवान के समोसरण में चला गया हो। आप यहाँ आंसू बहा रहे हैं, ये पर्याय बुद्धि मत रखिए। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, खासकर उनकी धर्मपत्नी को भी देना चाहूँगा। आई हैं क्या? हाँ, ऐसी घड़ी में अपने मन में संबल बनाए रखें, तत्व ज्ञान का आश्रय लें, धैर्य रखें। और पूरे परिवार को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में विपुल तो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन आप लोग चट्टान की तरह इस तरह खड़े रहें कि उसके अभाव की क्षतिपूर्ति जितनी बन सके करे। बच्चों को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वे अब बड़े हो गए तो बहुत कर्मठता के साथ यही है। अच्छा, एक बेटा एक बेटी,
तो अब जो है इसे जीवन का परम सत्य मानो, स्वीकार करो और ये सोचो कि मुझे जीवन के जितने दिन मिले हैं अच्छे से जिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिएं, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। अगर हमने ढंग से जिया तो थोड़े दिन की ज़िंदगी में भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और गलत तरीके से जीने वाले लंबा जीवन जीने के बाद भी कुछ नहीं करते। सभी को आशीर्वाद। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु।